हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं अरुणिता, उसके कॉन्ट्रैक्ट और चॉकलेट पाई। इनके साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर हुआ है या नहीं हुआ है या क्या अपडेट है। तो फ्रेंड्स, पहले ही मैं बता देती हूँ, ये जब खबर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर भेजी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं, तो सर्टनली मैं खुद उस समय शूट पर थी और आई एम श्योर जो वो शूट आपके सामने आएगी तो आप बहुत खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ अलग करने की कोशिश की है मैंने। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस न्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट वाली। सो इन्फॉर्मेशन पूरी मेरी फॉलोअप हो चुका था, बट अब जाकर वो आपके सामने लेकर आ सकी हूँ बिकॉज मैं शूट पर से अभी आई हूँ। सो जब ये खबर मेरे सामने आई, आप लोगों ने मुझे लिख कर भेजा कि सुनने में आया है कि अरुणिता का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चॉकलेट पाई के साथ ख़त्म हो रहा है। और इसी के वजह से, मतलब इसका वजह ये है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उसमें से कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स हैं जो अरुणिता के पेरेंट्स को ठीक नहीं लग रहे हैं। और इससे ज़्यादा की डिटेल्स बोला कि आप लोगों में से जो 2-3 लोग हैं जो हमेशा देर ऑलवेज देयर विद मी, सो उनमें से कुछ एक लोगों ने बताया कि इससे ज़्यादा की खबर अभी बाहर नहीं आई है। तो आप प्लीज़ चेक कीजिए, क्योंकि एज फैंस हम लोगों को एक बबलिंग हो रही है, एक सुबुगाहट हो रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है हमें कि क्या चल रहा है। तो आप सच ढूंढकर हमें बता दीजिए, हम सच जानना चाहते हैं। ऐसे ठीक है। फिर मेरी बात चॉकलेट पाई से हुई। हालत तो ऐसी थी कि मैं खुद भी ट्रैवल कर रही थी, चॉकलेट भी ट्रैवल कर रहे थे, तो 1-2 बार तो हमारा फ़ोन भी कट हो गया, लेकिन फाइनली मैं एक शांत जगह पर पहुंच गई थी और चॉकलेट पाई ऑल्सो वॉज इन कंडीशन टू टॉक टू। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। आई सेड, ऐसा सुनने में आया है, फैंस पूछ रहे हैं मुझसे कि आपका और अरुणिता का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर हो रहा है, क्या ये सच है? आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ आपके काम के बीच में सिंपली, क्योंकि समहाउ मुझे ये थोड़ा सा शॉकिंग और नॉट सो ट्रू लग रहा है। मतलब इसमें सच्चाई मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी इन दैट। तब चॉकलेट पाई ने मुझसे पूछा, ये किसने कहा? ऐसे फैंस की तरफ से मुझे डिटेल्स आए हैं और हो सकता है कि मैं रिसर्च करूँगी तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि सोर्स कौन है, ये किसने बताया है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बीच में से कट कर करके आपको स्टोरीज बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बात की गहराई आप तक पहुँच सके। सो कमिंग बैक टू चॉकलेट पाई, मेरी चॉकलेट पाई से बात हुई तो दैट टाइम ही सेड, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी वेबसाइट पर लिखा होता है या छप जाता है या किसी न्यूज़पेपर में आता है जो सबको मालूम पड़ जाता है, जो सब जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है और ऐसे क्या बिंदु, कितने बिंदु हैं और क्या बिंदु हैं जिस पे लोग कन्विंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और आई स्टार्टेड लाफिंग, ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग। आई सेड, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। फिर आप क्या बोलूँ मैं? आई सेड ठीक है। Then he said कि मेरा आगे बढ़ने का सपना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में दुबई में भी अपना एक ऑफिस खोलना चाहता हूँ। अब ऐसे में आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मुझे तो समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। आई सेड, अब मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन, बट चूंकि इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सच है, तो रूना जी आप बताइए, वी ट्रस्ट यू। सो इसलिए ये स्टोरी मुझे करनी होगी। तो आप बताइए, क्या आप कोट देना चाहेंगे या आप कुछ और बताना चाहते हैं, कोट नहीं देना चाहते हैं, इसको अग्री करते हैं, डिनाई करते हैं या क्या करते हैं? दैट टाइम ही सेड कि जब सोनी के साथ पवन अरुणिता का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं तब उनके साथ था। इन बच्चों के साथ मैंने समय व्यतीत किया है, उनकी हर छोटी बड़ी बात का मैंने ध्यान रखा है, कोशिश पूरी की है कि उनको कहीं कोई परेशानी ना हो। अब ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तो काम करूँगा ही, नहीं भी होगा तब भी मैं इन लोगों को ध्यान रखूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के लिए होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्यार करना और इनको सपोर्ट करना, ये 2 लोगों के बीच की बात है, इसे पेपर्स पर कैसे बताऊँ? एंड आई कुड अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ठीक है। एंड देन ही ऑल्सो मेनी थिंग्स, इन फैक्ट ही सेड कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाएगा ना, उस दिन भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ खूब सारा काम करना चाहता हूँ। ये कलाकार हैं, ये भी खूब सारा काम करना चाहते हैं और हम सब साथ में मिलके इतनी अलग दुनिया बनाना चाहते हैं, इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि मज़ा आ जाए, वो उन्नति देखना चाहते हैं। वैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
देन ही सेड कि कॉन्ट्रैक्ट्स किस लिए होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स दो लोगों के बीच में दोस्ती है, उसको पेपर्स पर नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन जब इंटरनेशनली अगर मैं जाना चाहता हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं बोलूँ कि मैं पवन अरुणिता को या इनको मैं लेकर आ रहा हूँ, तो सामने वाली कंपनी मुझ पर भरोसा क्यों करेगी? तो वो मुझ पर भरोसा करे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर लिखा जाता है और बताया जाता है सोशल मीडिया पर कि इन लोगों को अगर आपको कांटेक्ट करना है, इनसे कोई शूट करना है या फिर इनसे कोई शो करवाना है, तो कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ही इज द की पर्सन जो सारी डिटेल्स आपको देगा और बाकी की सॉर्ट आउट चीजें कर लेगा, आना जाना रहना एंड पासपोर्ट एंड वीजाज एंड एवरीथिंग। अब उन लोगों के लिए इसलिए हम लोगों को सोशल मीडिया पे और पेपर्स पर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। बट दोस्ती और देखरेख और सपोर्ट करना कभी पेपर्स के मोहताज नहीं होते। एंड आई टोटली गॉट दिस पॉइंट। ही सेड मैं यहाँ पर LLB हूँ, मैंने MBA भी किया है, तो ये जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस तरीके की बातें होती हैं। अदरवाइज मैं इन लोगों को किस बेसिस पर बाहर लेकर जा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो मुझे उस कंपनी को बताना ही पड़ेगा ना। सो आई टोटली गॉट दिस इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद मैंने कहा देखिए अगर ये बात हुई है, लोगों ने मुझसे पूछी है, तो मुझे जवाब डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी और भी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, और वर्ड टू वर्ड बताइए, मैं वैसा ही बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी बात का जो मर्म है वो बदल ना जाए। ही सेड नहीं, आप फैंस को बताइए। आप डेफिनेटली ये बात फैंस के बीच में अगर दिल में सुगबुगाहट हो रही है इस न्यूज़ को लेकर, तो उनको बताइए कि हम साथ में काम करने के लिए यहाँ पर हैं और पेपर्स पर चीज़ें हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम साथ में काम करने के लिए साथ में आए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप मेरी किसी और बात को अपने शब्दों में वहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं तो पहुँचा दीजिए, क्योंकि फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि फैंस का प्यार मिलता रहे, फैंस का सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि उन्हीं के प्यार की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही ये भी बात मैंने कही कि ये बात अगर कहीं से उठी है तो कुछ तो होगा। दैट टाइम ही सेड कि बातों बातों में बहुत सारी बातें हो जाती है, लेकिन कभी कोई किस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन को ले लेता है या परस्यू कर लेता है, उसमें मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। हो सकता है किसी ने ऐसा परस्यू कर लिया हो, ऐसे चलिए भाई। तो ये ओवरऑल मेरी बातचीत चॉकलेट पाई से हुई है, और मुझे बस यही आशा है कि कहीं ऐसी किसी खबर से किसी भी सेलिब्रिटी का कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात हो या इमेज जैसी बात हो, कहीं उसमें कोई चोट ना पहुंचे। दिस वॉज द ओनली रीजन आई एम डूइंग दिस स्टोरी। अदरवाइज यार इस दुनिया में बहुत सारी स्टोरीज हैं, अभी आगे आने वाले दिनों में देखिएगा और भी बहुत सारी स्टोरीज करके लेके आई हूँ आपके लिए, आपका दिल खुश करने के लिए। और कुछ एक ऐसी स्टोरी की है जिसको सोच सोच के मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, तो इंतजार कीजिएगा उन स्टोरीज का, क्योंकि मेरा ध्येय पवन अरुणिता है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। जय हिंद।